आज के वीडियो में अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये अलंकार से संबंधित पार्ट 1 होगा, पहला भाग है ये, और इसका दूसरा भाग बहुत जल्दी आएगा। तो इस पहले भाग में हमने अलंकारों को 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इस पहले भाग में अलंकार के 50 महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया है। पहला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इस धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। इनमें से क्या करता है? रस, अलंकार, गुण या छंद? तो इसका सही उत्तर है बी अलंकार। अलंकार भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है अलंकार का? पहला भेद होता है शब्दालंकार। दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। और तीसरा भेद होता है उभयालंकार। ये अलंकार के 3 भेद होते हैं। उभयालंकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, अलंकारों से काव्य सौंदर्य वृद्धि होती है, ये सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी सही है। और अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सी इसमें गलत कथन दिया गया है। जबकि डी अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है, ये भी सही है। 3 सही है। इसमें सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ये काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जबकि काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? यानी कि इन तीनों में से अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? तो देखिए, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। यानी कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, जबकि छंदालंकार नहीं होता है। छंदालंकार कोई भी नहीं होता है, इसलिए इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है, कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है और इसमें सा वर्ण, एक तो माँ वर्ण आया है और एक सा वर्ण आया है। दोनों वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि दोनों वर्ण बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का सीधा सा संबंध है, वर्ण की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कि राम रमापत करधन लेऊ, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो राम रमापत, तो रा वर्ण को देखेंगे और ये रा वर्ण, दोनों में रा वर्ण बार बार आ रहा है, यानी कि एक से अधिक बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, और तीसरा होता है लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के ये 3 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर वह छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी कि बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाई निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखें, सा बार बार आ रहा है, सा वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही ये वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आता है, ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है।
ये वृत्तीय अनुप्रास जो होता है वो अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद होता है। नेक्स्ट है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। ये किसी एक अलंकार की परिभाषा है। इसमें से कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास, इनमें से कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास की ये परिभाषा है जो कि अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी है, जैसे हम कहें कि पूत सपूत तुकाधन संचय और पूत कपूत तुकौधन संचय, यानी कि पूत यदि सुपुत्र है, सपूत है, तो उसके लिए धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही बहुत धन बढ़ा लेगा। और यदि पूत कपूत है, कुपुत्र है, तो उसके लिए भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कितना भी धन एकत्रित कर दो वो बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर भी लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित, कलीन, किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अच्छा, का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि मुदित मनोहर मानस रेखा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का ये एक उदाहरण है। मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि जो पंक्ति दी गई है इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। इसमें रा और हा वर्ण की भी आवृत्ति बार बार हो गई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कि कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी यदि हम गौर से देखें तो इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सी इसका राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं, जिसमें से एक तो होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार और एक चौथा भी होता है वक्रोक्ति अलंकार। ये भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। वैसे शब्द अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं, लेकिन एक चौथा भी होता है जिसको वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास। तो इसमें कथन दोबारा आ रहा है, जो पंक्ति ऊपर की है वही पंक्ति नीचे की है, केवल इसमें कोमा का फर्क है। यहाँ पे देखिए पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, कोमा लगा है जन के बाद। तो यहाँ पे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें कोमा नहीं के बाद लगा है। बस इतना सा ही अंतर है, जबकि दोनों पंक्तियां दोबारा आ रही हैं, जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है, किंतु इसका यदि अन्वय हम करें, इसकी व्याख्या करें, तो पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। यह लाटानुप्रास के अंतर्गत आता है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास के अंतर्गत ये उदाहरण आता है और यह अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, यानी कि अनुप्रास अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी, बी। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें का वर्ण की आवृत्ति और वह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अलंकार का यदि देखें तो शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आभूषण होता है, यानी कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्री आभूषणों को धारण करने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया, भावर्ण पर गौर करें। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार ही है, और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये लाटानुप्रास अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार। यदि इसका मतलब जाना तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जिसका अर्थ यानी कि शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति हो जाए, यानी कि दोबारा आ जाए, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। एक ही शब्द अर्थ के साथ, चाहे वो शब्द हो वो भी दोबारा आ जाए और उसका अर्थ भी वैसा ही का वैसा निकले, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है, जो कि अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है। नेक्स्ट है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताहि। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल, यानी कि दोनों पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों पदों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब भी किसी सब पद की या वाक्य की अर्थ के साथ पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार का अन्य उदाहरण देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये भी इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे जन रंजन भंजन दनुज मनुज, यानी कि ज वर्ण को यदि देखें तो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कि जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटानुप्रास अलंकार है, इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है, यानी कि इनमें अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसको छांटना है। तो इसमें शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि कहीं भी चाहे प्रारंभ में हो या अंत में हो किसी शब्द के, तो वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब अनुप्रास अलंकार का ये लक्षण है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, ये भी इसका लक्षण है। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये भी सही है। इसमें सी गलत है, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती, यानी कि पूरी लाइन की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो इसका ये एक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। और यदि उपमा अलंकार को देखें तो जो दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है जहाँ पर, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या दिखाया जाता है? दो चीज़ों में समानता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि एक रूपता दिखाई जाती है, भेद नहीं होता, अभेद होता है, यानी कि दोनों में भेद नहीं दिखाया जाता है, एक रूपता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार श्लेष की यदि देखें तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के साथ कई अर्थ हों, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ हों, कई अर्थ हों तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है कि सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार ही है। इसमें देखें सा वर्ण और मा वर्ण, इन दोनों वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही सो का फिर वे तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। यमक अलंकार का ये उदाहरण है। अब यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार तो आता है, लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होता है।
अर्थ में भिन्नता होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसमें देखिए पीर, जो पीर शब्द है, ये पीर शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है जिसके अर्थ अलग अलग हैं। अब पर पीर का अर्थ होता है दूसरे की पीड़ा। पीड़ा किसकी? दूसरे की। पर माने दूसरा और पीड़ा माने दुख। पर पीर, पीर माने होता है पीड़ा, तो दूसरे की पीड़ा। तथा बेपीर का अर्थ होता है जालिम होना, जिसपे कोई दर्द ना हो, जिससे कोई दुख ना हो, उसको जालिम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि माला फेरत जुग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो देखें यहाँ पर मन का, यहाँ पर देखो मन का शब्द को देखें, और यहाँ पर भी है एक मन का शब्द दिया हुआ है। अब इस मन का शब्द के दो अर्थ हैं। कौन कौन से अर्थ हैं मन का शब्द के? एक तो मन का अर्थ है माला, यानी कि मोती। माला का जो दाना होता है या माला का जो मोती होता है उसको हम मनका बोलते हैं। और एक मन का अर्थ है हृदय, हमारे अंदर का मन। ये मन के हृदय के अंदर का मन का है ना, मन का मतलब हृदय का। तो जहाँ एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये देखिए दोनों जो पद हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन पुनरावृत्ति के साथ साथ मंदिर शब्द को देखें। अब पुनरावृत्ति हो रही तो लाटान प्रास होना चाहिए, लेकिन लाटान प्रास इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और उस शब्द का दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यमक अलंकार है। अब मंदिर को देखें, यदि एक मंदिर, ये मंदिर शब्द जो दिया हुआ है, इस मंदिर के अर्थ क्या क्या है? इसके दो अर्थ हैं। तो एक तो मंदिर का जो अर्थ है कि महल होता है, मंदिर ऊंचा किले जैसा महल ऊंचाई पे बना हो, उसको हम बोलते हैं मंदिर को महल। और दूसरे मंदिर का अर्थ है ऊंची ऊंची पहाड़ी गुफाओं में, यानी कि जो पहाड़ियों में गुफाएं होती हैं, गुफाओं के अंदर, यानी कि पहाड़ियों के बीच में कोई गुफा होती है, उसको हम मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं मंदिर के, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सजना शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सजना शब्द के दो अर्थ हैं। सजना शब्द के दो अर्थ हैं कौन कौन से? एक तो सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, जो स्त्रियां सजती हैं, श्रृंगार करती हैं, उसको सजना कहते हैं कि सजना है मुझे। अब किसके लिए सजना है? साजन के लिए सजना है। सजना मतलब साजन, नायक या पति। सजना पति को भी बोलते हैं या इसको हम नायक भी बोल सकते हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि सजना साजन को भी कहते हैं और सजना श्रृंगार करने को भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि तरण के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। अब यहाँ पर तरणी शब्द को देखें। तरणी शब्द दो बार आया है और दोनों बार तरणी शब्द का अर्थ भिन्न है, यानी कि अलग है। अब तरणी का पहला अर्थ क्या है? तो इसमें एक तरणी का अर्थ तो है सूर्य, तरणी सूर्य को भी कहते हैं, और दूसरे तरणी का अर्थ होता है नाव। इसका अर्थ नाव होता है। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो एक तरणी का अर्थ है सूर्य, दूसरी तरणी का अर्थ है नाव, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खग कुल 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 सा बोल रहा। रेखांकित पदों में, यानी कि रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं उसमें हमें अलंकार बताना है कि ये कुल कुल कुल, इनमें
कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है कुल शब्द में यमक अलंकार है। यहाँ पे देखिए प्रथम कुल, इस कुल का अर्थ इसमें क्या है? समूह है। इस कुल का अर्थ होता है समूह। दूसरे और तीसरे जो कुल है, ये वाला, ये कुल माना होता है कलरव। कलरव मतलब पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों की आवाज। जो पक्षी कुल कलरव करते हैं, वो जो कुल है वो पक्षियों के कलरव का संकेत है, सूचक है। तो इसलिए एक ही शब्द के अलग अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नरवा पाए बोराय। कनक शब्द, कनक के यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं। एक तो कनक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरा जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, और एक कनक का अर्थ होता है स्वर्ण यानी कि सोना, जिससे गहने बनाए जाते हैं। स्वर्ण यानी कि सोना। अब इसके अर्थ पे देखें, यदि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी कीमत में होता है। यानी कि धतूरे से ये वाले कनक का कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और इन दोनों में नशा होता है, मादकता होती है। धतूरे में भी नशा होता है और सोने में यानी कि स्वर्ण में भी नशा होता है। यदि इसको आदमी ज़्यादा खा ले तो पगला जाएगा यानी कि बोरा जाएगा, और धन यानी कि सोना अधिक मिल जाए तो भी आदमी पागल हो जाएगा यानी कि बोरा जाएगा। तो दोनों ही कनक यानी कि दोनों के लिए कनक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। इस पंक्ति में पाप विनाशिनी माँ गंगा के बारे में कहा गया है कि तुमने जितने लोगों को तारा है, यानी कि जितने लोगों का कल्याण किया है। जो तारे शब्द दिया हुआ है, तारे माना दो अर्थ हैं यहाँ पर तारे के। तारे माने एक तो होता है कल्याण करना, तरण करना, कल्याण करना होता है, तारे तारना होता है, और दूसरा होता है तारागण, यानी कि तारा, आकाश में जो तारे होते हैं उनको तारे भी बोलते हैं। तो एक तो तारने वाला तारा यानी कि कल्याण करने वाले तारे, और एक आकाश में जो तारे चमकते हैं वो वाला तारा। यानी कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। मतलब गंगा माँ ने इतने लोगों को तार दिया है, इतने लोगों का कल्याण कर दिया है कि उतना तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है कि तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बरछीने, देखो बरछीने और बरछीने, ये बरछीने बरछीने दो बार आया है। बरछीने बरछीने, देखें गौर से देखें इसको, बरछीने बरछीने। इस बरछीने के दो अर्थ हैं। बरछीने, एक तो अर्थ है बर छीन लिए। बर छीने मतलब बर को छीन ले। बर माना होता है स्वामी, पति। तो एक तो बर का मतलब होता है पति, पति को छीन लिया, और एक होता है बरछी। बरछी माना होता है तलवार, शस्त्र जिसको हम बोलते हैं, शस्त्र। बरछी, बरछी, कटार, कृपाण, ये शस्त्र होता है बरछी। तो तेरी बरछी ने, ये छत्रपति महाराज के बारे में कहा गया है, भूषण कवि ने इसकी रचना की है कि शस्त्र यानी कि बरछी, बरछी ने बरछीने हैं, यानी कि ये शस्त्र ने, बरछी ने बहुत सारे पतियों को छीन लिया है, दुश्मनों के पतियों को छीन लिया है। तो पति और शस्त्र दो अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सूर और सूर, देखिए सूर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है सूरदास और एक है सूर्य। सूर्य शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पर। तो एक तो सूरदास है, दूसरा है सूरज यानी कि सूर्य। तो सूर्य जो हैं
यानी कि सूरदास ये हैं वो सूरज के समान है, यानी कि सूर्य के समान है। वो तुलसी यानी कि तुलसी है शशि, शशि माने चंद्रमा, यानी कि तुलसी चंद्रमा के समान है। और केशवदास उद्गन होता है नक्षत्र, उद्गन का अर्थ होता है नक्षत्र, तो केशवदास नक्षत्र के समान है। और जो आजकल के कवि हैं, अब के कवि खद्योत्सम, तो आजकल के जो कवि हैं, खद्योत माने होता है जुगनू, आजकल के कवि जुगनू के समान हैं, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते रहते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो बेर शब्द, बेर के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, तो यमक अलंकार होना चाहिए। तो बिल्कुल यमक अलंकार है इसमें। बेर का मतलब होता है, एक तो फल होता है बेर, जो बेर होता है बेर का फल होता है, और एक बेर मतलब बार बार, बार, बेर मतलब बार, कितनी बार, कितनी बेर, तो 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 फल खाती थी, अब 3 बेर खाती है, यानी कि पहले 3 फल खाती थी लेकिन अब वो 3 बार फल खाने लगी है। यानी कि एक का अर्थ है बेर यानी कि फल, और दूसरे बेर का अर्थ है बार बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी घटा शब्द दिया गया है, इसके भी 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा का अर्थ 2 हैं, एक घटा का अर्थ है बादल, बादल को भी घटा बोलते हैं, जो काले काले बादल होते हैं उनको घटा बोलते हैं। और दूसरे घटा का होता है कम करना, यानी कि घट जाना, कम हो जाना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजाओ तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार देखें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या है? क्योंकि तरियोना, तरियोना शब्द के अर्थ यदि देखें, तरियोना के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है पार लगाना, पार लगाना, तरियोना, और दूसरे का अर्थ है आभूषण, दूसरे का अर्थ है आभूषण, यानी कि शब्द एक है, एक ही बार आया है तरियोना, और जब एक ही शब्द आए, एक शब्द में अन्य अर्थ चिपके हों, अर्थ अन्य दूसरे दूसरे निकलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, अलग अलग अर्थ हों, वहां पर अलंकार होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इस सारंग शब्द के कई अर्थ हैं। जो पहला सारंग है, इस पहले सारंग का अर्थ है दीपक, पहले सारंग का अर्थ दीपक है। दूसरे सारंग का अर्थ है स्त्री, इसका अर्थ है स्त्री, इस सारंग का अर्थ स्त्री है। और तीसरे और चौथे सारंग, जो तीसरा और चौथा सारंग दिया है, एक तो ये और एक ये जो दोनों सारंग दिए हैं, इनका अर्थ है आंचल, ये सारंग का अर्थ है आंचल। और पांचवा सारंग जो दिया गया है उसका अर्थ है हवा। 5 बार सारंग आया है और हर बार इस सारंग का अर्थ अलग है। 5 बार सारंग आया, 5वां बार सारंग का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर सही हो जाएगा वो होगा यमक अलंकार, यानी कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब उर्वशी ये एक शब्द है, उर्वशी, उर्वशी में अलग अलग अर्थ दिए गए। पहले उर्वशी का जो अर्थ है वो है एक अप्सरा, अप्सरा है। दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय है, उर्वशी यानी कि हृदय में बसना, उर्वशी हृदय में बसी। और तीसरे उर्वशी का अर्थ है इसमें आभूषण,
तीन अर्थ हैं यहाँ पर, उर्वशी के तीन अर्थ लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, इनमें से शब्दालंकार कौन सा है? तो इसमें से शब्द देखिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार है, ये अर्थालंकार के भेद हैं, अर्थालंकार के। और ये जो यमक अलंकार है ये शब्दालंकार का भेद है, शब्दालंकार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार, वहां श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार शब्दालंकार का ही एक भेद होता है, यानी कि शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है कि रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में श्लेष अलंकार। यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ बताएगा, यानी कि पानी के तीन अर्थ बताएगा। अब पहला पानी देखिए कौन सा है, पहले पानी का जो अर्थ बताया गया है वो मोती के लिए है, मोती की चमक। पहले पानी का अर्थ है मोती की चमक, चमक के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरे का है मनुष्य के लिए, दूसरे मोती का अर्थ जो है वो मनुष्य के लिए सम्मान, मनुष्य के लिए किया गया है और वो सम्मान, मनुष्य का सम्मान, चमक और सम्मान। और तीसरा पानी चूने के लिए किया गया है, किसके लिए? चूने के लिए, और उसका जल के लिए प्रयोग हुआ है। रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि सबको अपना पानी बचा कर रखना चाहिए कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। अब कैसे पानी, कौन कौन से पानी? पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि मोती के लिए प्रयोग हुआ है। चमक, यदि मोती में चमक नहीं है उसका कोई कीमत नहीं है। मनुष्य का यदि सम्मान नहीं है, मनुष्य का पानी नहीं है, पानी उतर गया है, सम्मान चला गया है, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। और चून, चूने में यदि जल का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पर पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं और ये श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो श्लेष अलंकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार होते कौन कौन से हैं? एक तो होता है श्लेष अलंकार सभंग श्लेष, इसका नाम होता है सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। और दूसरा होता है अभंग श्लेष, दूसरा अभंग श्लेष। अब सभंग श्लेष क्या होता है? सभंग श्लेष में शब्द के टुकड़े करते हुए अर्थ ज्ञात किए जाते हैं, टुकड़े करके उनके अर्थ ज्ञात किए जाते हैं, उसे हम सभंग श्लेष बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है, को घट ये वृष भानुजा, वृष भानुजा, को घट ये वृष भानुजा, ये हलधर के वीर। यहाँ जो वृष भानुजा शब्द दिया गया है इसका अर्थ वृष भानुजा यानी कि राधा से है। राधा का मतलब है वृषभ धन अनुजा, वृषभ और अनुजा। तो वृषभ, वृषभ माने होता है बैल, बैल की बहन गाय, अनुजा माने बहन होता है। तो इसमें वृष भानुजा का टुकड़े कर करके उसके अर्थ निकाले, यानी कि वृषभ और अनुजा दोनों के अर्थ निकाले गए। बैल की बहन गाय है। और अभंग में क्या होता है? अभंग में शब्दों के बिना टुकड़े किए ही अन्य अर्थ प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि शब्दों के टुकड़े नहीं किए जाते हैं और वैसे ही उनके अन्य अर्थ निकाल दिए जाते हैं। तो टुकड़े के साथ जो अर्थ निकलता है उसको हम सभंग श्लेष बोलते हैं। और अभंग यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जाएं उसको हम अभंग श्लेष बोलते हैं। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो पानी के टुकड़े नहीं किए जा रहे, पानी का सीधा सीधा अर्थ निकाल दिया है बिना टुकड़े किए। जबकि वृष भानुजा, वृषभ और अनुजा इनके टुकड़े करके अर्थ निकाले गए हैं, इसलिए ये सभंग श्लेष है और ये अभंग श्लेष है। नेक्स्ट है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घट ये वृष भानुजा बेहलधर के वीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार के अंदर ही सभंग अलंकार, सभंग श्लेष के अंतर्गत ये आता है। सभंग श्लेष का एक उदाहरण है, यानी कि श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं। तो ये
सभंग के अंतर्गत आता है। श्रेष्ठ पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहा जाता है, यानी कि जो छिपके हुए अर्थ होते हैं उनको हम श्लेष कहते हैं। यानी कि वृषभानु की बेटी राधा तो है वृषभानुजा, वृषभानु की जो लड़की थी वो राधा थी, और वृषभ की बहन यानी कि गाय, बैल की बहन गाय, और हलधर के वीर, हलधर बलराम को कहा गया है। जो बलराम है कृष्ण के भाई बलराम, उन्हें भी हलधर कहा जाता है। तो यहाँ पर और हलधर किसको कहा जाता है? सांड को भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी हल का धारण करता है सांड। तो हलधर के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो बलराम है, दूसरा सांड है। ऐसे ही वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, एक तो वृषभानुजा राधा को कहा जाता है और एक वृषभानुजा गाय को कहा जाता है, कि वृषभ की बहन गाय। तो यहाँ पर एक ही शब्द में दो दो अर्थ चिपके होने से श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्लेष अलंकार होता है क्या होता है? शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है, या उभय अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, कि श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का ही एक भेद होता है। नेक्स्ट है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए, इस दोहे में श्लेष एवं रूपक, श्लेष एवं रूपक दोनों अलंकार हैं। श्याम के यहाँ पर दो अर्थ हैं। जो श्याम शब्द दिया गया है, श्याम, ये काफी विवादित प्रश्न है, पहले से ही विवादित रहा है। तो पहले जो श्याम का दो अर्थ दिए गए हैं, एक तो अर्थ है इसमें श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और दूसरा है श्याम का अर्थ सांवला। दो अर्थ दिए गए, एक श्री कृष्ण, दूसरा सांवला। तो यहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। इसमें रूपक अलंकार भी है। अब रूपक अलंकार भी कुछ लोगों ने इसको रूपक अलंकार भी माना है, यानी कि आरती गांधी द्वारा संपादित पुस्तक बिहारी सत्संग, एक आरती गांधी थी, उनके द्वारा बिहारी सत्संग एक पुस्तक निकाली गई थी, बिहारी सत्संग। तो उस पुस्तक के कुछ चुनी हुई रचनाएं हैं उसमें, बिहारी सत्संग में इस दोहे को अन्योक्ति अलंकार बताया गया है। इसी दोहे को अन्योक्ति अलंकार भी बताया गया है उस पुस्तक में। जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, यानी कि परीक्षा संदर्भ परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित करके उत्तर कुंजी में इसे श्लेष और रूपक दोनों अलंकार माने हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो की उत्तर कुंजी जब एक बार आई थी तो उसमें इनको दोनों उत्तर माने गए थे, यानी कि कुछ अभ्यर्थियों ने श्लेष लगाया था और कुछ अभ्यर्थियों ने रूपक अलंकार लगाया था इसमें। फिर वो प्रश्न हाईकोर्ट में गया, विवादित हुआ, और विवाद में फिर जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, परीक्षा संस्था है, उसने दोनों प्रश्नों को, यानी कि दोनों उत्तरों को सही माना था। तो एक एक अंक दोनों अभ्यर्थियों को दिया गया था। जिसने श्लेष भी लगाया था उसको भी एक अंक मिला था, और जिसने रूपक लगाया था उसको भी एक अंक मिला था। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न के दोनों उत्तर सही, यानी कि सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलीमुख धारी। सिलीमुख, इसमें श्लेष अलंकार है। सिलीमुख में, सिलीमुख में कौन सा अलंकार है? तो सिलीमुख में श्लेष अलंकार है, और इसके दो अर्थ हैं सिलीमुख के। सिलीमुख के दो अर्थ कौन कौन से हैं? तो एक तो सिलीमुख का अर्थ होता है बाण। सिलीमुख बाण को कहते हैं, जो धनुष पर रख के चलाया जाता था उसको बाण को भी सिलीमुख कहा जाता है। और एक सिलीमुख भौरा को कहा जाता है, जो भैरमर होता है उसको भी सिलीमुख कहा जाता है, भैरमर को, ये भी सिलीमुख होता है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और आज का अंतिम प्रश्न है, दूसरा भाग इसका आएगा, जिसमें शेष अलंकारों को हम सम्मिलित करेंगे। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर।
इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है श्लेष, श्लेष अलंकार है। यहाँ समीर के दो अर्थ बताए गए। जो समीर है यानी कि हवा है, इसके दो अर्थ बताए गए हैं। समीर, समीर हवा को कहते हैं। समीर के दो अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है मदमस्त हाथी, मस्त हाथी है ना, हाथी का अर्थ इसमें अर्थ हाथी के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और दूसरा हुआ है मंद वायु, मंद वायु, हवा के लिए इसका प्रयोग किया गया है समीर का। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।